जय भीम दोस्तों, मैं राजेश राठौड़ आज मेरे समाज से मैं मदद मांगने आया हूं। दोस्तों, जब भी मेरे समाज को मेरी ज़रूरत पड़ी है तब मैं एक भी सेकंड बिना सोचे समझे मेरे समाज के पास पहुंच जाता हूं। और आज मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत पड़ी है। मैं आपसे मदद मांगने के लिए इस वीडियो के माध्यम से आया हूं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में मैंने मेरा नामांकन किया है आपके पक्ष से। अपक्ष उम्मीदवारी है, लेकिन ये अपक्ष उम्मीदवारी नहीं दोस्तों, ये आपके पक्ष की उम्मीदवारी है। इसीलिए मैं आपके पास ये वीडियो के माध्यम से आया हूं। हमारे पास ज़्यादा संसाधन ना होने के कारण से हम टीवी मीडिया में भी नहीं आ सकते और कोई टीवी मीडिया हमें बता भी नहीं रही है। दोस्तों, इसीलिए आज मेरे समाज के पास आया हूं कि आज से अभी से आप लोग प्रचारक बन जाइए। आपके आजू बाजू के मोहल्ले में आप जहां कहीं भी रहते हो, जिस लोगों को पहचानते हो इस बड़ौदा जिले के अंदर, जिस लोगों को पहचान उसको फोन कीजिए, उसे व्हाट्सएप में मैसेज दीजिए। 7 तारीख का समय है दोस्तों, हमारे पास फिर समय नहीं है। दोस्तों, ये हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहले जब लड़ाई लड़ी जाती थी तो हाथी घोड़े और तोप से लड़ी जाती थी, लेकिन दोस्तों आज की लड़ाई इस वोट से लड़ी जाती है। और मेरे समाज के पास बहुत वोट है दोस्तों। इस बड़ौदा जिले के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरे दलित समाज यानी मेरे अनुसूचित जाति समाज के पास 8 लाख वोट है। हमारे इस बड़ौदा जिले के अंदर 8 लाख हमारे वोट है। फिर भी जब हमें न्याय लेना होता है तो उनके पास भीख मांगने जाना पड़ता है। दोस्तों, जब भी हमारे समाज पर अत्याचार होता है तो हमें न्याय नहीं मिलता है। हर बार हम और भीम आर्मी के माध्यम से, मेरा संगठन के माध्यम से हम लोग हर बार आपके पास आते हैं और आपकी मदद करते, आपको न्याय दिलाते। लेकिन अभी मुझे न्याय चाहिए आपके पास से, मेरे समाज से मुझे न्याय चाहिए कि आप लोग आज से अभी से प्रचारक बन जाइए। और मेरे जो भी SC ST OBC मोर्चे हैं, लघुमती मोर्चे, उन सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस बार की लड़ाई समाज की लड़ाई है। इस बार की लड़ाई हमारे अधिकार की लड़ाई है। इस बार की लड़ाई हमारे शिक्षण की लड़ाई है। इस बार की लड़ाई हमारे रोजगार की लड़ाई है। तो आप भाजपा में हो, कांग्रेस में या अन्य किसी पार्टी में हो, उसी पार्टी में आप रहिए, हम आपको ना नहीं कहते हैं। उसके बूथ पर बैठिए, उनकी बड़ी बड़ी रैलियों में जाइए, वो जो कहते हैं वो काम भी कीजिए, वो जो भी पैसा देते हैं वो ले लीजिए, उनके साथ रहिए। लेकिन जब भी वोट का समय आए तो सभी लोगों से कहना, इस बार वोट हम राजेश भाई राठौड़ को देंगे, इस बार वोट हम कितली को देंगे दोस्तों। क्योंकि इस बार की लड़ाई हमारे समाज की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है। क्योंकि आज इस बड़ौदा शहर के अंदर हमारे 8 लाख की जनसंख्या है, लेकिन आज हमारा समाज जहां पर नौकरियां कर रहा था, हम ड्राइवर की नौकरी सरकारी थी, हमारे लाख रुपए पगार थे, आज वो सारी नौकरियां चली गई, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर आ गई। हमारे सफाई कर्मचारी थे जिनके पगार भी 70-80 हजार, लाख 1.5 लाख पगार थे, वो सभी के सभी कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए और सभी 8,000 9,000 में काम पे लग गए। प्यून की नौकरी थी, चपरासी की नौकरी थी, सारी की सारी हमारी नौकरियां चली गई। क्योंकि दोस्तों, हम जिन नेताओं पे हमने भरोसा किया था वो सारे के सारे पार्टी के दलाल बन गए, गुलाम बन गए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा जिन लोगों को बाबा साहब ने हमारे लिए रक्षण के लिए भेजा था, सांसदों को 131 सांसदों को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के अंदर आरक्षण दिया और कहा था कि आप जाकर मेरे समाज का अधिकारों की बात करना, उनके रक्षण की बात करना। लेकिन ये लोग दलाल हो गए, कटकीबाज हो गए। इन लोगों ने हमारा काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का काम किया, अपने संगठन का काम किया, अपने नेताओं के लिए काम किया, लेकिन समाज के लिए काम नहीं किया। इसीलिए इन सभी नेताओं को उस कुर्सी के उठाकर बाहर फेंकना है और हमें सच्चा अम्बेडकरवादी नेता, जो समाज का कार्य करने वाला हो, जो शिक्षण का कार्य करना, उसे बिठाना है। दोस्तों, आज हमारे जो नौकरी धंधे बर्बाद हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका यही कारण है कि हमारा कोई बोलने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से अभी से आपके नगर गली में जो भी लोग हैं सभी से टेलीफोनिक बात करिए। मेरे वीडियो के माध्यम से भी आपके पास आता हूं, तो आप सभी से निवेदन है, जो भी फोटोग्राफ्स आते हैं, जो भी वीडियो आते हैं, सभी लोगों को जोर शोर से शेयर करें। क्योंकि हमारा कोई बताने वाला नहीं। आज भी हमारे अधिकार इतने मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। दोस्तों, अभी हमें हमारा शासक बनाना चाहिए। हमें दोस्तों क्षत्रिय समाज से सीखना चाहिए। एक बेटी के लिए जब एक नेता ने हल्की भाषा में बात की, उस नालायक नेता ने जब हल्की भाषा में बात की
तो पूरा क्षत्रिय समाज एकत्रित हो गया और अभी भी हाल में भी वो लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि वो संगठित समाज है दोस्तों। तो हमें क्षत्रिय समाज से भी सीखना चाहिए, हमें पटेल समाज से सीखना चाहिए। पटेल समाज के निरंतर नेता सीएम बने जा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा दलित नेता एक सीएम नहीं बन पाया। जब भी एक पटेल समाज हाकल बुलाता है कि भाई सभी पटेलों इकट्ठे हुए, सभी के सभी एक ही रूम से उमिया धाम और माटेल के अंदर सब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों होता है दोस्तों? वो संगठित समाज है, इसीलिए उनके आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, कमिश्नर सुरक्षित है और आज हमारे नौकरियां, रोजगार सुरक्षित नहीं। उसका कारण यही है कि हमने हमारा नेतृत्व नहीं बनाया। दोस्तों, इस बार चुनाव में हम ना किसी साड़ी में बिकेंगे, ना 500 रुपये में बिकेंगे, ना दारू में बिकेंगे। इस बार हम हमारे समाज को शासक बनाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, मैं मेरे समाज से हाथ जोड़ता हूं। मैंने कभी भी किसी मंत्री, तंत्री, संतरी से या एमएलए, सांसद से हाथ नहीं जोड़ा। सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज से हाथ जोड़कर कहता हूं कि इस बार का चुनाव हमारी आज़ादी का चुनाव है। इस बार का चुनाव जो हमारे घर के अंदर हमारा शिक्षित बेटा बैठा है उसके रोजगार के लिए है। आज वो बेरोजगार इसीलिए है क्योंकि हमारे लिए नौकरियां नहीं है। तो आप सभी से निवेदन, आज से अभी से प्रचार शुरू कर दीजिए और जितने भी हमारे लोग हैं, यानी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, किसी भी लोग हो, कोई भी समाज के लोग हो, जिन लोगों को इस सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर डाल दिया, उस सभी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में नाबूद करवाऊंगा और सभी को सरकारी परमानेंट जॉब दिलवाऊंगा। और जितनी भी सरकारी स्कूलें हैं सारी बंद पड़ी है, अन्य अस्त व्यस्त व्यवस्था में सभी के सभी फिर से नया निर्माण होगा। जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उनको हमारे वहाँ से किताबें, चौपड़े सब कुछ भी दिए जाएंगे, फ्री मेडिकल दिया जाएगा। दोस्तों, जितने भी बड़ौदा जिले के अंदर लारी गल्ले पथारे बंद किए हैं, जैसे मैं जीतूंगा दूसरे दिन से सभी लारी गल्ले चालू करा दूंगा और वो तब तक बंद नहीं होने देंगे जब तक उन लोगों को सुरक्षित नहीं हो जाते, उनको लाइसेंस नहीं मिल जाते, उनको जब तक उनकी जगह नहीं मिलती तब तक वो जगह से कोई उनको हला नहीं पाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, मेरी मदद करें। मैं आपके पास मदद मांगने आया हूँ। बहुत दिनों से भाषण कर रहा हूँ, मेरा गला भी सूख गया है, मेरे गले में तकलीफ भी आ चुकी है, लेकिन समाज को समझाते हुए मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। सब जगह इस वीडियो के माध्यम से आपके पास आ रहा हूँ। आपसे विनंती है, जो इस किसी के पास वीडियो पहुँचता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाए। इस बड़ौदा जिले के घर घर के वीडियो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि इस बार हम हमारे समाज को वोट देंगे, इस बार हम हमारे चुनाव चिन्ह कितली को वोट देंगे और हमारे बच्चों को वोट देंगे, उसकी सुरक्षा को वोट देंगे। ज़्यादा बोल नहीं पाऊंगा, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन मेरी वेदना समझिए। हर बार मैं आपके पास आता हूँ, इसीलिए आता हूँ कि मेरे समाज अभी बहुत पीड़ा में है। तो मेरे समाज की पीड़ा मिटाने के लिए हमें राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा में जाना है। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौर, संकल्प नगरी बड़ौदा, भीम आर्मी गुजरात।